हिमाचल प्रदेश पंजाब सीमा के पास चक्की नदी पर बने रेलवे पुल की नींव का हिस्सा ढह गया। हादसे के वक्त पुल से गुजर रही थी ट्रेन। यूपी में तेज बारिश के बीच उफान पर नदियां, कई मंदिरों में भर गया पानी। वाराणसी का मंदिर भी जलमग्न हो गया। जम्मू में बान टोल प्लाजा के पास तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड, हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर। प्रशासन की टीम रेस्क्यू के काम में जुटी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में झमाझम बारिश का कहर, कई इलाकों में पानी भर गया, लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। हिमाचल के चंबा में बारिश बन गई मुसीबत, तेज बारिश की वजह से ढह गया घर, 2 लोगों की मौत। हिमाचल के कुल्लू में तेज बारिश, श्रीखंड महादेव यात्रा को टाला गया, प्रशासन लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत, बारिश और लैंडस्लाइड से अभी तक 401 सड़कें बंद, स्कूल और कॉलेजेस की करनी पड़ गई छुट्टी, जनजीवन अस्त व्यस्त। एमपी के नीमच में बारिश ने बढ़ा दी लोगों की मुसीबत, शमशान घाट में भरा घुटनों तक पानी, कीचड़ के बीच निकाली गई शव यात्रा। एमपी के सीधी में गर्भवती लीला साहू के वीडियो से जागी सरकार, गांव में सड़क बनाने का काम शुरू, जर्जर सड़क को लेकर लीला ने की थी शिकायत। एमपी के ग्वालियर में बारिश के बाद बुरा हाल, स्कूल में जल भराव, छात्राओं को आवाजाही में हो रही दिक्कत। यूपी के मिर्जापुर में झमाझम बारिश जारी है, नदी से निकलकर खेतों की तरफ पहुंच रहे मगरमच्छ, ग्रामीणों में फैली दहशत। यूपी के प्रयागराज में बाढ़ का कहर, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, सड़कें बनी तालाब, गाड़ियों की जगह चलानी पड़ रही है नाव। दिल्ली में तेज बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली। 2 घंटे में 29.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। दिल्ली के लिए आईएमडी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया, कई इलाकों में बिजली गिरने की चेतावनी को जारी किया गया, लोगों से सावधान रहने की अपील। उत्तराखंड के सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक की, राज्य में बारिश की वजह से प्रभावित इलाकों की समीक्षा की गई। जयपुर के हथनीकुंड में बाबा और पर्यटकों के बीच मारपीट हुई है, बाबा ने युवकों को दौड़ा कर खदेड़ा, अभद्र भाषा का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के कल्याण में मंगेतर के लहंगे के पैसे न मिलने पर लड़के ने खोया आपा, शोरूम में लड़के ने लहंगे को चाकू से फाड़ा है, वीडियो वायरल हुआ। महाराष्ट्र के सतारा में सिरफिरे आशिक ने एक तरफा लव में लड़की को बना दिया बंधक, चाकू की नोक पर बंधक बनाकर किया ड्रामा, स्थानीय लोगों ने लड़की को बचाया। कानपुर के निराला नगर में फुटपाथ पर कब्जे को लेकर भिड़ गई 2 महिलाएं, जमकर धक्का मुक्की की और मारपीट की है। यूपी के मुरादाबाद में दुकान के विवाद को लेकर दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, बीच बचाव करने आई मां पर भी किया हमला, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। यूपी के प्रतापगढ़ में तहसील पर 2 भाइयों को दबंगों ने दौड़ाकर मारी है गोली, अस्पताल में दोनों एडमिट, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के मुरैना में मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं पर हमला हुआ, श्रद्धालुओं का आरोप बंधक बनाकर मारपीट की गई। गुजरात के सूरत में डुमास बीच पर लड़कों को स्टंट करना पड़ गया भारी, रेत के दलदल में फंस गई मर्सिडीज, वीडियो वायरल हुआ। गुजरात के वलसाड़ की कंपनी में भीषण आग के बाद अफरा तफरी, दूर दूर तक दिखी आग की लपटें और धुआं। पनामा में छांगुर की फर्जी कंपनियों से करोड़ों की काली कमाई का पर्दाफाश, फर्जी कंपनियों और प्रॉपर्टी सौदों की आड़ में बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का खेल। छांगुर के राजदार नवीन रोहरा ने $10,000 के निवेश से बनाई शिपिंग कंपनी शेल कंपनी में कुछ विदेशी नागरिकों को भी शामिल किया गया। नवीन रोहरा के ठिकानों पर ईडी ने रेड में कंपनी से संबंधित दस्तावेज बरामद किए, पनामा कनेक्शन के दस्तावेज TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। ईडी को शक, छांगुर के धर्मांतरण के खेल में शेल कंपनियों से करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई, अवैध फंड को छिपाने के लिए पनामा की शेल कंपनी का इस्तेमाल किया गया। आगरा धर्मांतरण केस का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, पुलिस को धर्मांतरण से रिलेटेड किताबें मिली, PFI SDPI से कनेक्शन की बात भी कबूली है। रेड के दौरान पुलिस को बरामद हुई एक हिंदू लड़की का जबरन करवाया गया था धर्म परिवर्तन। 1990 में अब्दुल रहमान ने बदला था अपना धर्म बदलने से पहले अब्दुल का नाम महेंद्र था। अब्दुल के ठिकाने से हरियाणा की लड़की मिली। आगरा धर्मांतरण केस का PFI कनेक्शन सामने आया, अब्दुल ने PFI और उसके पॉलिटिकल विंग SDPI समेत कुछ संगठनों का नाम लिया, उसके बयानों को वेरीफाई कर रही है आगरा पुलिस। मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 अभियुक्तों को किया बरी, कल अमरावती जेल से 4 और नागपुर से रिहा हुए 2 अभियुक्त। मुंबई ब्लास्ट में फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी महाराष्ट्र की सरकार, सीएम फडणवीस का ऐलान। 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट में 189 लोगों की मौत हुई थी। अभियुक्तों को बरी किए जाने पर बोले आदित्य ठाकरे, कहा अदालत के फैसले पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर बोले वारिस पठान, फैसला स्वागत योग्य है, 12 निर्दोष लोगों को कोर्ट ने बरी किया। अभियुक्तों के बरी होने पर किरीट सुमैया बोले फैसले से धक्का लगा, सबूतों के अभाव में बरी हुए सभी अभियुक्त। चंदन मिश्रा हत्याकांड में तौसीफ को 3 दिन के पुलिस रिमांड, कोर्ट ने 3 अन्य अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा। चंदन मिश्रा हत्याकांड में 6ठे अभियुक्त की हुई पहचान, हत्याकांड में नीरज पासवान का नाम सामने आया, जांच में जुटी है पटना पुलिस। बिहार की वैशाली में बाइक सवार बदमाशों ने दाल कारोबारी के मुंशी को गोली मारी, 6,40,000 रुपए लूटकर फरार, घायल अस्पताल में एडमिट।
महाराष्ट्र के पालघर में सनसनीखेज मामला सामने आया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, टाइल्स के नीचे दफना दी लाश। अमृतसर में बाइक सवार बदमाशों ने वकील लखविंदर सिंह को कोर्ट जाते वक्त मारी गोली, अस्पताल में भर्ती, जांच में जुटी है पुलिस। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने शुरू किया कॉल सेंटर, धर्मांतरण रोकने की कवायद, अलग अलग राज्यों के लिए बनाई गई हेल्प डेस्क। दिल्ली पुलिस के जवान पर हमला करने वाला कुख्यात बदमाश एनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ, पुलिस की गोली से बदमाश घायल, पूछताछ में जुटी है पुलिस। पंजाब के बठिंडा में कार और ट्रक की भीषण टक्कर, युवती समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत, गाड़ी का टायर फटने से हादसा हुआ, गाड़ी के चीथड़े उड़ गए। जयपुर के विपिन नायक हत्याकांड में 11 घंटे के बाद खत्म हुआ धरना, मृतक के परिवार वालों और प्रशासन के बीच सहमति बनी, 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में सौहार्द बिगाड़ने की साजिश, शिव भक्त बन चोरी करने शिविरों में घुसे अपराधी 5 गिरफ्तार किए गए। कांवड़ पर एसपी विधायक के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार, हीरो वाजपेयी बोले ये सनातन का अपमान है, बयान के लिए माफी मांगे अखिलेश। बीजेपी सांसद अरविंदर सिंह मारवा का बयान, कहा कि कांवड़ यात्रा में पाकिस्तानी एजेंट्स की घुसपैठ पवित्र यात्रा में कर रहे उपद्रव, छवि खराब करने की कोशिश है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान दिखे ऑपरेशन सिंदूर की झलक, ऑपरेशन से जुड़े संदेशों वाली कांवड़ लाते नजर आ रहे कांवड़िए। दिल्ली पुलिस ने कांवड़ियों का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया, पुलिसकर्मियों ने कांवड़ियों को पानी और मिठाई बांटी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, 2027 तक था जगदीप धनखड़ का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा, देश की प्रगति का हिस्सा बनना सौभाग्य की बात, पीएम का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है। आज दोपहर 1 बजे धनखड़ ने बुलाई थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक, न्यायपालिका से जुड़े कुछ बड़े ऐलान भी करने वाले थे उपराष्ट्रपति। कल जयपुर में तय था उपराष्ट्रपति धनखड़ का कार्यक्रम, धनखड़ के इस्तीफे की खबर उनके कार्यकाल को भी, उनके कार्यालय को भी नहीं थी। अगला उपराष्ट्रपति चुनने के लिए जल्द कराना होगा चुनाव, संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के मुताबिक पद खाली होने पर तुरंत चुनाव का प्रावधान है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर जयराम रमेश शाह का बयान पोस्ट किया है। धनखड़ का इस्तीफा चौंकाने वाले इस्तीफे के पीछे जो नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा है। धनखड़ के इस्तीफे पर बोले राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल, उनके इस्तीफे से खुश नहीं हूं, हमारी विचारधारा अलग थी लेकिन कभी कोई कड़वाहट नहीं है। धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम का पोस्ट, में उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे पर पप्पू यादव ने कहा, मानसून सत्र के पहले ही दिन इस्तीफा आम बात नहीं, ये बड़ा गेम है और इसको हल्के में नहीं ले। जेएमएम सांसद महुआ माझी का बयान, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा विपक्ष के लिए चौंकाने वाला, सदन में उन्होंने एक बार भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा, मैं कारण समझ ही नहीं पा रहा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस के सांसद किरण चमाला, कुछ दिनों में सच सामने आ जाएगा, उन्होंने ऐसा आखिर क्यों किया। आज संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन है, पहलगाम और बिहार वोटर रिवीजन के मुद्दे पर विपक्ष कर सकता है हंगामा। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारियां तेज, आज 3 सदस्यीय जांच समिति गठित होने की संभावना, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के लिए 16 घंटे का वक्त तय किया गया, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 3 घंटे होगी चर्चा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, बिहार पहलगाम जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए तारीख तय करे सरकार। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा का बयान, हम चाहते हैं पहलगाम के मुद्दे पर पीएम मोदी सदन में जवाब दे, पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा चाहता है। पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक में हुआ हंगामा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी में तीखी बहस देखने को मिली। एनडीए की बैठक में हंगामे के दौरान चुपचाप बैठे रहे सीएम नीतीश कुमार, विजय सिन्हा ने अशोक चौधरी पर अपने विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तंज, लालू यादव का परिवार विकास की बात नहीं कर सकता, ये लोग लुटेरे हैं, सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर तंज, ये उनके राजनीतिक करियर का आखिरी सत्र है, इसके बाद उनकी पारी खत्म हो जाएगी। बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल, एडीआर, कांग्रेस, आरजेडी समेत अन्य दलों के आरोपों को नकारा, कहा कि प्रक्रिया पूरी होने के करीब है कानून के मुताबिक। बिहार के सभी पोलिंग बूथ पर 1200 से कम मतदाता, चुनाव आयोग ने बिहार में 12,817 नए पोलिंग बूथ बनाए हैं, इसी ने नए पोलिंग बूथों की सभी सूची दलों को सौंप दी है। राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में याचिका मंजूर, राहुल ने 2024 में अमेरिका दौरे पर सिखों पर विवादित बयान दिया था। आप नेता आतिशी का बयान, बीजेपी राजनीतिक लड़ाई के लिए ईडी को इस्तेमाल कर रही है, कोर्ट ने भी एजेंसियों के रवैये पर सवाल उठाए। यमुना सफाई पर आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी सरकार में यमुना में और ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, दिल्ली सरकार से मांगी 6 महीने के भीतर की रिपोर्ट। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, जैसे दूसरे देशों में सरकारें वार्षिक स्वास्थ्य जांच करवाती, वैसे भारत में भी यह होना चाहिए। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, सभी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए, यह हमारी संस्कृति है। दिल्ली विश्वविद्यालय के खिलाफ एबीवीपी का प्रोटेस्ट, प्रशासन पर लगाया छात्रों की अनदेखी का आरोप। नवी मुंबई में बीजेपी विधायक के कार्यालय पर गुजराती में नेम प्लेट के खिलाफ पुलिस स्टेशन पहुंचा एमएनएस कार्यकर्ता। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा, असम में लगभग 10 लाख एकड़ भूमि पर अवैध बांग्लादेशियों का कब्जा है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस
अच्युतानंदन का निधन हो गया। सीएम पिनराई विजयन ने श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने वीएस अच्युतानंदन के निधन पर दुख जताया। बोले कि अच्युतानंदन ने हमेशा सिद्धांतवादी राजनीति के मूल्यों को कायम रखा। भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। कल दिल्ली में आयोजित होगा बीएमएस का स्थापना दिवस कार्यक्रम। भारतीय और कोरिया तटरक्षक बल के बीच दिल्ली में हुई 13वीं उच्च स्तरीय बैठक। समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव, समुद्री कानून प्रवर्तन जैसे कई मुद्दों पर बात हुई है। एलएसी पर अक्टूबर में बनकर तैयार होगा दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस। सीमा पर भारत की बढ़ेगी सामरिक ताकत। रक्षा बलों की आवाजाही से और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। इंदौर में इंडिगो के विमान की आपात लैंडिंग करवाई गई। तकनीकी खराबी के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में सवार सभी 140 यात्री सुरक्षित। छात्रों की सुरक्षा को लेकर सीबीएसई का फैसला। स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा किया गया अनिवार्य। एंट्री एग्जिट गेट पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए। फ्रांस के टूर्स में भयंकर बवंडर से भारी तबाही आ गई है। हवाई अड्डे पर खड़े विमानों को नुकसान पहुंचा। तूफान से आसमान में उड़ता नजर आया मलबा। वेनेजुएला के मालिंटा में बाढ़ में फंसी बस का रेस्क्यू किया गया। बस में फंसे सभी यात्रियों को बचाव टीम ने एक एक करके निकाला बाहर। सभी सुरक्षित हैं। चीन में भारी बारिश के बाद तबाही। टूटा 60 साल का रिकॉर्ड। 12 घंटे में 296 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद आई भयानक बाढ़ के बाद मची है तबाही। पूरे शहर को चपेट में लिया। घर, गाड़ियां, सड़कें पानी में डूब गई। अमेरिका के ऑरेगन में आग से भारी तबाही। 1 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैली आग। आसमान में उठा भीषण धुएं का गुबार। गीता गोपीनाथ का आईएमएफ से इस्तीफा। दोबारा से हार्वर्ड विश्वविद्यालय लौटेंगी। एक्स पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बयान। ईरान परमाणु संवर्धन नहीं छोड़ेगा। हमले के होंगे गंभीर परिणाम। ब्रिटेन, फ्रांस और कई यूरोपीय देशों समेत 25 देशों का बयान। कहा कि गाजा में अब खत्म होना चाहिए युद्ध। इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। जेल में बंद इमरान खान के लिए खुशखबरी। सीनेट चुनाव में इमरान की पार्टी केपीके ने जीती 6 सीटें। अनौपचारिक परिणामों के मुताबिक जानकारी सामने आई। ढाका में प्लेन क्रैश में 19 लोगों की मौत। 60 से ज्यादा घायल। एक स्कूल के कैंपस में गिरा था क्रैश विमान। बांग्लादेश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। ढाका विमान हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीड़ित परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।